डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट करता हूं कि उसने अपने देश के हित में फैसला किया। ये मैटर नहीं करता उसने हिंदुओं को निकाला, मुसलमानों को निकाला, सिखों को निकाला, ईसाइयों को निकाला। अगर उनके वहां पर डंकी से कोई घुस रहा है, चोरी से कोई घुस रहा है, तो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का काम यही होना चाहिए, एक अच्छे प्रेसिडेंट का काम यही होना चाहिए कि अपने देश को सुरक्षित करे। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ घुसते जा रहे हैं और इनको अगर भगाने की प्रतिक्रिया चालू होती है तो यहाँ बिरयानी बंटनी शुरू हो जाती है या नेता आ जाते हैं, नहीं देश से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। 104 लोग आए हैं ना अमेरिका से। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को बहुत दुख हो रहा है। वो बोर्ड भी बना करके ला रहे हैं, पोस्टर भी बना करके ला रहे हैं। इनका ननिहाल है इटली के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ उन 104 को भाइयों को वहाँ शिफ्ट करवा दो और नागरिकता दिलवा दो अपनी नानी के घर से। कहो जी उन्होंने वसीयत लिख दी, ये सब हमारे लोग हैं, करो ना। आपने करना तो कुछ नहीं है। और 104 आए, 9,36,000 से ज्यादा आ चुके हैं पिछले 13 सालों के अंदर लोग। अब यह भारत तो है नहीं धर्मशाला, जैसे हम हिमाचल जाते हैं वहां भी एक जगह का नाम है धर्मशाला। वो धर्म की शाला, जैसे पाठशाला, जहाँ पढ़ाई की शाला पाठशाला, वो धर्मशाला। लेकिन कुछ लोगों ने भारत को धर्मशाला समझ लिया कि यहाँ से आ तो जाना है, बस जाना है, निकलना नहीं है। अमेरिका को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट करता हूं कि उसने अपने देश के हित में फैसला किया। ये मैटर नहीं करता उसने हिंदुओं को निकाला, मुसलमानों को निकाला, सिखों को निकाला, ईसाइयों को निकाला। अगर उनके वहां पर डंकी से कोई घुस रहा है, चोरी से कोई घुस रहा है, तो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का काम यही होना चाहिए, एक अच्छे प्रेसिडेंट का काम यही होना चाहिए कि अपने देश को सुरक्षित करे। ऐसे तो हर कोई घुस जाएगा, फिर उसकी आबादी तो बेचारा वैसे ही मुखबरी से जूझ रहा है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी वाले करने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पब्लिक को तो ये लगेगा ना कि ये जो भारतीय नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनको बांध कर एक टॉयलेट था जिस प्लेन में, उसमें लेकर आया जा रहा है, इतना क्रूरता के साथ लाया जा रहा है। तो लोग क्या सोचे? मैं तो कह रहा हूँ देखो, जब उनको ऐसा तो है नहीं, उन्होंने पुलिस वाले ने वहां की पकड़ा होगा, ओए तेरा पासपोर्ट खत्म, चल हल्दी लगाओ ले जाओ। सर प्रोटोकॉल होता है, एक वो होता है, कहते हैं पुलिस का जो महकमा है वो नोटिस भेजेगा आपको, कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगा कि आपका वीजा इतना टाइम हो गया, खत्म हुआ है, आपको यूएसए छोड़ करके भारत दोबारा जाना पड़ेगा। आप उसके नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो वहां की सरकार तो अंधी है नहीं, वहां का प्रेसिडेंट भी अंधा है नहीं, वो डंके की चोट पे लेगा। और मैं सैल्यूट करता हूं वहां के भारतीयों को कि अगर 104 भारतीयों को यहां भेजा गया तो वहां 28 लाख की आबादी है हिंदुओं की, भारतीयों की। वो तो आगजनी नहीं की है, वो तो बिरयानी नहीं बांटे, उन्होंने तो हाय तौबा नहीं मचाई। लेकिन यहाँ पे अगर आप अभी कह दो कि जो घुसपैठी हैं, भारत का अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं, जो घुसपैठी है बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनको आउट करो, यहाँ पर दंगे हो जाएंगे। अभी ये सब जला दिया जाएगा, फोर्सें बुलानी पड़ जाएंगी, अलग अलग स्टेट की पुलिस बुलानी पड़ जाएगी, ये स्थिति में पहुंच जाएगा भारत। और ये कहते हैं जी भारत महान देश है, महान बनने तो दो उसको, अभी तो महान के माँ पे पहुंचा है भारत। हाँ और हाँ ना भी लगने दो उसके साथ। इसी को लेकर घेर रहे हैं कि मोदी सरकार में अगर देश महान हुआ तो ये सब कैसे हो गया? ये तो शेम है इंडिया के लिए, शेम है मोदी ट्रंप की दोस्ती के लिए। विदेश नीति के हिसाब से ना डोनाल्ड ट्रंप को ये करना चाहिए, अरे मोदी जी हम तो आपको मान गए, आप तो आपके फैन है, आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, एक काम करो भारतीय और भी जो है ना उनको भी यहाँ भेजो, अमेरिका की जो मूल आबादी है उनको मैं कहीं और भेज देता हूँ। ये तो मूर्खता वाला हुआ। आपके मेरे संबंध अच्छे हैं, इनके मेरे संबंध अच्छे हैं, ये 2 दिन मेरे यहाँ आए, 4 दिन आए, अब ये तो कहे राहुल बाबा तू ही घर से निकल, ये घर मेरा हो गया, तो मैं कोर्ट जाऊंगा, अब लोग मुझे गालियां देंगे, मैं कल्प्रिट हो गया। मतलब मेरे ही घर से मुझे निकालने को मजबूर कर दिया जाएगा, तो मैं बेवकूफ हुआ जो मैंने इन पे तरस खा के अपने घर में रखा। अगर अमेरिका में आप चाहे जॉब पर्पस के लिए गए, चाहे आप कहते छात्र बन करके गए, चाहे आप एजुकेशन के तौर पे गए, चाहे किसी भी दौर से गए, एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड अगर आपका खत्म हो गया, आप रिन्यू करा लेते अपना वीजा, क्यों नहीं कराया? भारत वापसी आते दोबारा लगवा लेते 6 महीने साल का वीजा। लेकिन आप तो वहां प्रधान बन के बैठ गए कि अमेरिका तो मेरे बाप का है। ऐसे नहीं होता, और ऐसे डिसीजन मेकर ही अपने देश को सक्षम बना सकते हैं। भारत के अंदर भी जैसे बातें कर रहे हैं, काफी समझदारी वाली बात कर रहे हैं, आप दर्शकों को थोड़ा सा समझाएंगे कि जो विपक्ष ये कह रहा है कि बड़ी क्रूरता के साथ लाया गया, डंकी रूट में कितनी समस्याएं आती हैं जब लोग चोरी छुपे जाते हैं? जनता को यह समझना चाहिए अमेरिका जाना कोई आसान नहीं है। अगर मैं लीगली भी जाऊंगा ना, पासपोर्ट वीजा लगवा के भी जाऊंगा, तब भी मेरे को पैसा लगेगा, 20-25 लाख रुपया मुझे चाहिए। लेकिन जो डंकी वाले जाते हैं ये 40 से 50 लाख रुपया देते हैं दलालों को, और फिर छुप छुप करके तारों के नीचे से चोटे खा
जा करके जंगलों में से जाते हैं, इतनी वीडियोस आती हैं। आप 40-50 लाख रुपए इसलिए यूज करते हो कि हमें अमेरिका शिफ्ट होना है। वही 40-50 लाख रुपए ना अगर आप अपने बैंक में ही डाल दो, मैं कहता हूं कोई रोजगार मत करो, बैंक में 50 लाख डाल दो, आपको 30-35 हजार रुपए इनकम तो वैसे ही शुरू हो जाएगी। मतलब ये तो एक वो हो गया कि बाप की सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई जमीन उसे बेच दो कि हमने तो पापा अमेरिका जाना है, हमने कनाडा जाना है, और वहां जाकर के क्या डीएम एसडीएम लग जाते हैं। ये वहां पर क्या कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, वहां क्या वेटर है, वहां क्या बर्गर सर्व कर रहे होते हैं, बड़ी बहुत अच्छी जॉब है उनकी वहां पे, उनसे पूछो ना। आपके हिसाब से जो लोग गए हैं वो भारत को छोड़कर, भारतीय नागरिक अगर वो खुद को कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की चक्काचौंध के लिए गए हैं, छोटे खाके जैसा आपने बोला, नदियों से नालों से। तो इतना प्रेम क्यों है, ज्ञान चक्षु बंद हो गए हैं क्या विपक्ष के? देखिए क्या है कि भारत के अंदर, अब फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ दिल्ली को, अब दिल्ली को आपको पता होगा हर आदमी की 10 साल उम्र घट चुकी है, इतनी जहर वाली हवाइयाँ। आज की डेट में अगर कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है ना, तो डॉक्टर कह रहा है कि आप हिमाचल निकल जाओ या उत्तराखंड निकल जाओ, पहाड़ों में ले जाओ बच्चों को। वो यहाँ पैदा होना भी मंजूर नहीं करेगा क्योंकि जहरीली हवा है। क्या करोगे आप लोग? अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, आप जो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी एक बात बोल रही है कि क्या भारत का विमान नहीं जा सकता था उनको लेने के लिए? इस पर क्या राय है? अब पहले भारत का विमान जाता फिर आता, जिसकी ड्यूटी है वही करेगा ना। बॉर्डर के ऊपर आम आदमी बंदूक लेके खड़ा नहीं हो सकता था। बीएसएफ सीआरपीएफ की क्या आवश्यकता है बॉर्डर के ऊपर, उन्हें रेस्ट करने दो। तो क्या आपके हमारे जैसे बंदे खड़े हो जाएं बॉर्डर पे जाकर के, जिन्हें गन तक नहीं चलानी आती? तो जिसके देश में घुसपैठियों के तरीके से लोग घुसे हैं वही बाहर भेजेगा ना उनको, और वो पूरी एंट्री कर करके दिखाएगा ना कि ये 10 लोग गए थे तो 10 की एंट्री ये नाम से हम हैंड ओवर कर करके आ गए। तो ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा। और विपक्ष प्रियंका गांधी को अगर इतनी फिक्र है तो दे दीजिए उनको दोबारा पैसा, वीजा लगा करके दोबारा अमेरिका चले जाएंगे। वीजा लगा के तो कोई भी जा सकता है, तो आप लीजिए। देश में जो घुसपैठ की समस्या है, आपको नहीं लगता कि अमेरिका जैसा एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए? मैं कहता हूँ अब नहीं होगा तो कब होगा? एक समय में वो गाना, वो राष्ट्रीय गीत सुनते थे, वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयजा शीतलम शत श्यामलम मातरम वंदे मातरम। आज नया गाना आ जाता है, मैं 1-2 पंक्तियां भी लिख रहा था, वंदे मातरम, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। अभी तो तुम नेताओं पर झूल रहे हो, अभी तो तुम नेताओं पर फूल रहे हो, किंतु जल्दबाजी में ये भूल रहे हो, देश में जिहादी यदि बढ़ जाएंगे, छातियों पे तुम्हारी ये चढ़ जाएंगे, बहुमत देश से लाओगे कहां से? आज प्रधानमंत्री अपना है, दूसरा प्रधानमंत्री बनाओगे कहां से? आप बताओ। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ घुसते जा रहे हैं, और इनको अगर भगाने की प्रतिक्रिया चालू होती है तो यहाँ बिरयानी बटनी शुरू हो जाती है, या नेता आ जाते हैं, नहीं देश से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे देश का अच्छा सच्चा मुसलमान कौन अत्याचार कर रहा है, उसका नाम तो बताओ। आज अगर 1947 के अंदर जो मुसलमान भाई अपना देश समझ के रुके, किसी ने उनके ऊपर उंगली उठाई, लेकिन ये क्या करते हैं, उन मुसलमानों को बलगलाना कैसे है, उनका दिमाग खराब करना कैसे है, इनसे कोई जाकर के सीखे। आप वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देते हो, मुख्यमंत्री आप पूरे दिल्ली के हो, सिर्फ एक अलग समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हो। मंदिर गुरुद्वारों के लिए पैसा क्यों नहीं दिया आपने? पूछिए इनसे, क्या पैसा नहीं था उस समय? 100 करोड़ दिया, उसकी जगह 25 करोड़ पे चारों धर्मों को देता है। ईसाई भी खुश हो जाता, पुजारी भी खुश हो जाता, ग्रंथी साहब भी खुश हो जाते, मौलाना भी खुश हो जाते हैं। हज हाउस के लिए आप सब्सिडी तो दे ही दे रहे हो, जमीन भी दे रहे हो, गुरुद्वारे के लिए जमीन दे देते, मंदिर के लिए जमीन देते हैं। जब आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? आप जैसे नेता ही हिंदू मुस्लिम करते हैं और बाद में डीगड़ा फोड़ देते हो कि मोदी की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उस मोदी की वजह से जो 536 मकान देता है मुसलमानों को रामपुर के अंदर, उस मोदी की वजह से जो दुबई से शेख को बुला करके यहाँ हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाते हैं, इनसे पूछिए। आज तक दिल्ली में किसी एक शेख को छोड़िए, एक किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को केजरीवाल जी दिल्ली ला पाए कि ओखला में बड़ी जमीन पड़ी है इंडस्ट्री के लिए, आप आइए दिल्ली के लोगों को नौकरी मिल सके, आप लगाइए। एक को भी किया, लेकिन इनके आतमुल्ला खान ने क्या किया? रोहिंग्या बसा दिया, 1000 रुपए उनको दे रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे आप दिल्ली को संवारोगे? आप बताइए। जो दिल्ली का मूल निवासी है वो भटक रहा है यहाँ वहाँ नौकरियों के लिए, और जो नहीं है उनको ला करके आप भर रहे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाम क्या चाचा आपका? मेरा याकूब खान। याकूब खान जी हाँ। कहाँ से? हम बाड़मेर जिला, गडरा रोड, पाबूसरी गांव, राजस्थान। जी हाँ। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है आपको अभी? अरे साहब, कांग्रेस से भरोसा तो क्या, कांग्रेस ने तो ये देश का भट्ठा बेसाल लिया। इस देश की जनता को गुमराह करके इन्होंने आपस में भाईचारा ख़त्म कराया। इस देश की जो भी, हम भी मुसलमान हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान का वातावरण, ये कांग्रेस का ये राजनीति है।
और घोटाला। ये बात देश का मुसलमान समझा क्यों नहीं? समझा यूँ नहीं कि एक तो देश के मुसलमान अनपढ़े हैं, अभी तक के अनपढ़े 80% अनपढ़े है। देश के मुसलमानों को ये कोई पार्टी ही नहीं थी पहले सब एक ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो अगर कांग्रेस है अपन देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस नहीं कराया, हम सब ने कराया। हम सब हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी हो, हमारे वतन के लिए कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा कि ये अपना वो कांग्रेस, उस टाइम में वो नेता एक ही था। हाँ ठीक है, महात्मा गांधी जैसे बुजुर्ग, मतलब कांग्रेस को आप बिल्कुल खराब पार्टी मानते हैं? खराब तो क्या, हमारा सबसे तो नुकसान हमारे मुसलमान और SC ST जो निचले तबके की जो जाति है उसको गुमराह करके उसका खून पिया। सबसे ज़्यादा मुसलमान का, भील का, मेघवाल का। मुझे चाचा जी एक बात बताइएगा कि अगर भारत का नागरिक कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं धर्म से रिलेटेड नहीं कर रहा, वो भाग कर किसी देश में घुसता है चोरी छुपे और वो पकड़ा जाता है, तो उसका साथ आप देंगे? साथ तो क्या, अगर जेकर अपने देश के अंदर कोई भी बुरी नज़र से अगर कोई देखने वाला है तो उसको ऐसा झटका दे, ऐसी सज़ा दे वो ज़िंदगी तक। हमारे सऊदी अरब के अंदर वहाँ भी कानून कैसा है, अगर हाथ से करते हैं तो हाथ काटते हैं, आँख करते तो आँख काटते हैं, ऐसा और कानून होना चाहिए। तो जो चोरी छुपे किसी देश में, भारत में भी घुसेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने जो किया, वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अमेरिका ने बड़ा गलत किया। हम कोई विदेश की अंतर्राष्ट्रीय की बात हम नहीं जानते कि भाई क्या है क्या नहीं, अमेरिका में क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर हमारी 65 साल उम्र है। 65 साल उम्र में 50 साल जो भी कांग्रेस ने राज किया वो कराया क्या है? गरीबों का शोषण, घोटाला और गरीबों की जितनी भी योजनाएं बना करके वो बाहर निकाल दे। आज देखो कि किसी को पेंशन गरीब ऐसे को मिलती थी 500 रुपये, वो एक साल महीना 2 महीने नहीं मिलती थी। आज के टाइम में इनके आधार कार्ड सब ऑनलाइन हो गए हैं, जितनी भी योजनाएं हैं। अच्छा, भाजपा का कार्यकाल भी आप देख रहे हैं, कुछ दिखा काम आपको? यूँ ऐसा 50 साल कांग्रेस का और 5 साल BJP का, ये सब हिसाब हो गया बस।